हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? आज 7 जनवरी है और बुधवार का दिन है। 7 जनवरी की पूरी खबरों पर आइए नजर डालते हैं, पूरे भारत की खबरों पर। देखिए, इस तरीके से लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और घंटी को बजा देना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो भाई, सब्सक्राइब कर लो। लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लो और घंटी नहीं बजाए तो बजा दो भाई। देखिए, आज का पंचांग में कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है, माघ माह का दिन है भाई। और पंचमी तिथि 6:33 तक रहेंगे। इसके बाद षष्ठी तिथि नक्षत्र माघा शुरू हो जाएगा। तो कहीं भी यात्रा करने से पहले पंचांग को जरूर एक बार देख ले भाई, पीछे करके जरूर देख ले, तो ताकि आपकी यात्रा शुभ हो। देखिए, इस तरीके से लाइक करना है, नहीं किए तो कर दो। अल्लाह के सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दो, घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो भाई, और ऑल के निशान पर क्लिक कर दो। और आज का इतिहास में 1859 में सिपाही विद्रोह में मामले में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देख सकते हो भाई। और 1789 में यहाँ पे अमेरिका जनता ने जॉर्ज वाशिंगटन को देख सकते हो। इतिहास को देख लो। चलिए अब पूरी खबरें को देखेंगे एक करके, पूरी खबरें। देखिए, वेनेजुएला में ट्रंप का बड़ा खेला, क्यों मदुरो को हटाने के लिए उनके करीबी से हुई थी डील भाई। देख सकते हो, बहुत बड़ी खबर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कहा वेनेजुएला पर अंतिम नियंत्रण उनका है, पर चुनाव कराना अभी संभव नहीं है क्योंकि देश को पहले स्थिर करना जरूरी है। उन्होंने कहा यूएस वेनेजुएला से युद्ध नहीं कर रहा है बल्कि ड्रग तस्करी करने वाला है भाई। देख सकते हो। चलिए आगे खबरें देखिए। यूपी में वोटर लिस्ट से कटेंगे 2.89 करोड़ नाम। सोच सकते हो भाई, यूपी से खबरें आ रही है। तीसरी बार टाले जाने के बाद निर्वाचन आयोग आज उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। अगर ड्राफ्ट सूची में आपका नाम नहीं है तो आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन बीएलओ से आवेदन देकर अपना नाम को मतदाता सूची में जुड़वाने की प्रक्रिया को शुरू करवा सकते हो। देख सकते हो भाई, यूपी से खबरें आ रही है। चलिए पूरी खबरें। रविवार को बजट होगा पेश, खुलेगा शेयर बाजार। यहाँ पे रविवार को शेयर बाजार खुल सकता है क्योंकि सरकारी सूत्रों का कहना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को देश का बजट पेश कर सकती है। तो ये खबरें आ रही है भाई बजट को लेकर के, यहां पर आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबरें। चलिए पूरी खबरें को देखेंगे। यहाँ पे योगी कैबिनेट की बैठक आज, मंत्रिमंडल विस्तार में पश्चिम को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। देख सकते हो, योगी कैबिनेट की बैठक को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगुवाई में यूपी में जो है यहाँ पे हालांकि लेकर अटकले, बाजार काफी कम समय से गर्म है। प्रदेश में कुल मिलाकर 60 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन अभी ये जो है 54 है भाई। तो यहाँ पर लोक भवन में प्रस्तावित है, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा है। चलिए आगे खबरें हैं। आप जाति नहीं मेरिट जरूरी, जनरल कैटेगरी के आरक्षण पर एससी का बड़ा फैसला भाई। देख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसमें कहा गया जनरल कैटेगरी किसी जाति के लिए नहीं बल्कि योग्यता के लिए है। अधिक आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार बिना किसी छूट के जनरल कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करता है तो उसे जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा। कोर्ट ने डबल फायदा तर्क को खारिज करते हुए मेरिट के नियम को मजबूत किया है। यह फैसला राजस्थान हाई कोर्ट में किया गया। चलिए आगे खबरें हैं। भारत पर 50% लगने वाला यूएस टैरिफ से कितना कमा रहा है ट्रंप ने बताया। देखिए, एक्सपर्ट का कहना है अमेरिका अगर भारत से आने वाली वस्तुओं पर आयात शुल्क और बढ़ाता है तो इससे देश को निर्यात गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। हालांकि इससे निर्यातकों को अपनी विदेशी बाजारों में विविधता लाने में मदद मिल सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हो खबरें आ रही है भाई अमेरिका से। आगे खबरें हैं। भारत ने चाइना को पछाड़ कर हासिल किया बड़ा मुकाम, बना दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक। देख सकते हो, कृषि मंत्री ने बताया चावल के उत्पादन में भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत अब भोजन की कमी वाले देश से वैश्विक खाद्य पदार्थ वाले बन चुके हैं। और आगे खबरें, करोड़ों की घूस, 60 से ज्यादा मीटिंग। यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए ट्रंप के सामने गिड़गड़ाया था पाकिस्तान भाई। देख सकते हो, अमेरिकी दस्तावेजों से खुलासा हुआ है पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए अमेरिका पर भारी दबाव बनाया। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने अमेरिकी अधिकारियों, सांसदों और मीडिया से 60 से अधिक बैठकें की। भारत के खिलाफ दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान ने बहुत रिक्वेस्ट किया अमेरिका से। आगे खबरें, स्पेशल कानून बनते समय उसका असर क्यों सोचते, सीजीआई का केंद्र सरकार से तीखा सवाल है भाई। दिल्ली के चेक बाउंस मामले की बढ़ोतरी को न्यायिक प्रणाली दबाव दिया। कर्नाटक में हिंसा मामले में आरोपी को जमानत याचिका पर कोर्ट ने राहत नहीं दी है। गवाहों के बयान दर्ज करने पर जोर दिया है। कोर्ट ने कहा बिना तैयारी के बनाए गए कानून न्यायिक प्रणाली को बोझ डालते हैं और न्याय की गति को वो धीमी करते हैं। चलिए आगे खबरें हैं जॉब से रिलेटेड भाई। देखिए, आप लोग नौकरी से रिलेटेड है
यहाँ पे सहकारी बैंक में अधिकारी और क्लर्क की 1700 प्लस नौकरियां है और 1,35,000 तक का है सैलरी यहाँ लगभग। आगे है मध्य प्रदेश राज्य सरकारी बैंकों में अधिकारी और क्लर्क सहित कई पदों पर भर्ती निकली है। चयनित उम्मीदवारों को 1,35,000 के आसपास वेतन मिलेगा और इच्छुक अभ्यर्थी योग्यता जाने, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है वो जान लें। देखिए वेबसाइट पर जाकर के NICL प्रशासनिक अधिकारी भर्ती का अंतिम, देखो यहाँ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने प्रशासनिक अधिकारी भर्ती का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर तैयार की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को मेडिकल जांच के बाद ही उसको जो है दिया जाएगा। और देखिए इस साल कितने युवा बनेंगे BPSC शिक्षक, टायर 4 की राह मुश्किल। देखिए यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग अब नए साल में नौकरियां लेकर आ रहे हैं, लेकिन युवाओं को शिक्षक की नौकरी के लिए पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा बेहतर तैयारी करनी होगी, क्योंकि BPSC और शिक्षा विभाग की तैयारी यहाँ पर है भाई। तो देख सकते हो आप लोगों को करना पड़ेगा पूरी तरीके से। और देखिए एकलव्य स्कूल भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी, इस तारीख तक दर्ज कराएं आपत्ति और जाने शुल्क भाई। देख सकते हो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट ने एकलव्य स्कूल भर्ती की आंसर की जारी कर दी। उम्मीदवार इसे आधिकारिक वेबसाइट से चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर पूरी खबरें आ रही है, देख सकते हो। चलिए आगे खबरें हैं। राजस्थान में निकली है 785 पदों की नौकरियां, 12वीं पास कर सकते हैं आवेदन, जाने आयु सीमा। देख सकते हो राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने 785 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है, जिसके लिए 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। इच्छुक अभ्यर्थी आयु सीमा और पात्रता से जुड़ी शर्तें वो जान सकते हैं। चलिए आगे खबरें हैं। कोचीन शिपयार्ड में निकली है वो वर्कमैन की भर्ती, ITI पास करें। और देखिए यहाँ पे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में ITI योग वर्कमैन पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। इस भर्ती के तहत विभिन्न ट्रेडों में 210 पद भरे जाएंगे। चयनित उम्मीदवारों को 73,750 तक का मासिक वेतन मिलेगा। तो आप लोग जो है ऑनलाइन आवेदन यहाँ कर पाएंगे। चलिए आगे खबरें हैं। ICICI बैंक में शेयर में तेजी है, पर देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक का स्टॉक क्यों फिसला हुआ है? 3 महीने की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर HDFC बैंक के शेयर Q3 बिजनेस अपडेट के बाद 3 महीने के लिए निचले स्तर पर आ गए, जबकि एक अन्य निजी बैंकों के शेयर में तेजी देखी। बैंक के औसत अग्रिम और जमा में वृद्धि हुई है, लेकिन नमूरा में धीमी जमा वृद्धि पर चिंता जताई, जिसके बाद क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात प्रभावित हुआ है। मोतीलाल ओसवाल ने भी खरीदे रेटिंग पर भाई। तो ये खबरें हैं, देखो शेयर मार्केट है। आगे खबरें हैं। दिल्ली की पावर बैंकिंग सर्दी में दूसरे राज्यों को बिजली देकर गर्मी भाई। देख सकते हो दिल्ली अपनी बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने के लिए पावर बैंकिंग का उपयोग कर रही है। सर्दियों में अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को देकर गर्मियों में वापस ले ली जाएगी। इस बार 300 मेगावाट से अधिक बिजली का जो व्यवस्था पावर बैंकिंग से हो रही है। BSE गोवा और केरल, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, ये अलग अलग राज्यों में। चलिए आगे खबरें हैं। लोन बांटने में जा रहा है बैंकों का ज्यादा पैसा, डिपॉजिट में कमी, नहीं मिलेगा रेपो भाई। देख सकते हो बैंकों का लोन टू डिपॉजिट रेशियो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। साफ है कि बैंक में लोन की मांग डिपॉजिट की तुलना में ज्यादा है, बढ़ गया है। आए दिन लोन महंगे हो रहे हैं। RBI की तरफ से ब्याज दरों में कटौती का फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंच रहा है भाई। ये खबरें आ रही है लोन को लेकर। अगले न्यूज है 4 दिन बंद रहेंगे बैंक, जल्दी निपटा लें अपना काम, बैंक कर्मी जाएंगे भाई यहाँ पे हड़ताल पर। देखो देश की बैंकिंग सियासत पर एक बार फिर उबाल है। 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की मांग को लेकर 27 जनवरी को देश भर के सरकारी, निजी, ग्रामीण और सहकारी बैंकों में 1 दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया गया। इस हड़ताल में यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया यूनियंस जो है किया है, जिसमें बैंकों को लगभग सभी चीजें मांगे को पूरा को लेकर होगा। आगे खबरें हैं। रेखा झुनझुनवाला ने बेचे इस बैंक के शेयर, बड़े शेयरधारक की लिस्ट में गायब है। देख सकते हो रेखा झुनझुनवाला का नाम केनरा बैंक के बड़े शेयरधारक की लिस्ट से गायब है, जो संकेत करता है झुनझुनवाला या तो केनरा बैंक के पूरी तरीके से बाहर हो गई या फिर बैंक में उनकी हिस्सेदारी 1% से कम रह गई है भाई। तो देख सकते हो यहाँ पर खबरें हैं। अगली खबरें हैं। ट्रेंट, HDFC बैंक, अडानी पोर्ट समेत इन 10 शेयरों में
क्यों है हलचल भाई? देख सकते हो यहाँ पे शेयर मार्केट में गिरावट के बीच एचडीएफसी बैंक, ट्रेंड, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक 10 शेयरों में बड़ी हलचल दिखी है। सेंसेक्स 310 अंकों की गिरावट के साथ 85,129 पर आ गया। निफ्टी भी 62 को 26,187 पर है भाई। तो देखो, अब तक लाइक नहीं किया भाई, लाइक करो। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो। घंटी को नहीं दबाए तो दबा दो, और सब्सक्राइब कर लिए और लाइक कर लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। घंटी को दबा के ऑल के निशान पर जरूर क्लिक करें और शेयर करें व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक वगैरह में। देखिए आगे खबरें हैं, इस बार टीवी पर नहीं सामने दिखेंगे गणतंत्र दिवस की पैरेड। ऐसे बुक करें टिकट भाई। देख सकते हो यहाँ पे इस साल 26 जनवरी को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे परेड 2026 हर भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। यहाँ देश का सैन्य ताकत और रंगों का जो है यहाँ पर संगम देखते हुए मिलता है। इससे ज्यादातर लोग इसे टीवी पर देखते हैं, लेकिन इस बार जो है भव्य नजारे अपनी आंखों से लाइव नहीं देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना होगा। आगे खबरें, ओटीएस योजना में 20% की राहत, यह मौका भी इसी महीने तक, फरवरी तक भाई। देख सकते हो बिजली विभाग की एक मुफ्त समाधान योजना ओटीएस का दूसरा चरण शुरू हो गया, जिसमें उपभोक्ताओं को मूल बकाया पर 20% की छूट मिल रही है। और मध्यांचल विद्युत वितरण पहले चरणों में 970 करोड़ से रुपए की अधिक राजस्व वसूलता था। यह योजना 2 किलोवाट तक के घरेलू और 1 किलोवाट तक वाणिज्य उपभोक्ताओं के लिए है। चलिए आगे खबरें हैं, ईरान वेनेजुएला संकट, वहां कितने भारतीय हैं और क्या सरकार की ताजा एडवाइजरी है भाई। देख सकते हो विदेश मंत्रालय एमईए ने ईरान और वेनेजुएला दोनों देशों के लिए अलग अलग ट्रेवल एडवाइजरी जारी करते हुए भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की है भाई। देख सकते हो यहाँ पर आगे खबरें हैं, वेनेजुएला के बाद ट्रंप का मिशन ग्रीनलैंड, क्यों इस बार कब्जा करना चाहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति भाई। देख सकते हो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनने में दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक महत्व को इसका कारण बताया। ग्रीनलैंड खनिज संपदा से भरपूर है और उत्तरी अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण रक्षा गलियारा है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड पहले भी ट्रंप के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, लेकिन अमेरिका अपनी सैन्य बल पर यह कोशिश कर रहा है। आगे खबरें हैं, सऊदी ने तुर्की संग मिलकर यूएई के खिलाफ खोला है मोर्चा। पाकिस्तान भी अल्टीमेटम है भाई। देखो पाकिस्तान के पंजाब में रहने वाले आदिल राजा पाकिस्तान सेना के पूर्व मेजर है। राजा 2017 से पाकिस्तान छोड़कर ब्रिटेन में रह रहे हैं। पाकिस्तान में आदिल के खिलाफ कई गंभीर मुकदमे चल रहे हैं भाई। देख सकते हो ये खबरें आ रही है पाकिस्तान से। आगे खबरें है, तुम मुसलमान होते तो अजीत पवार से बोले, ओबीसी लगाए परिवार को धोखा देने का आरोप। एक दिन पहले ही दिन ओबीसी ने राष्ट्रव्यापी कांग्रेस पार्टी एसपी चीफ शरद पवार के राज्यसभा जाने पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने दावा किया कि सीनियर पावर के पास जो है जरूरी संख्या बल नहीं है। पावर का राज्यसभा कार्यकाल मार्च में पूरा हो रहा है भाई। तो ये खबरें चल